नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आज का जो करंट अफेयर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, हु कैन वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन करता है? पहला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओनली लोकसभा मेंबर्स, ओनली राज्यसभा मेंबर्स या नन ऑफ द अबव। सो इसका उत्तर है दोस्तों डी, नन ऑफ द अबव। दूसरा प्रश्न, इन 2022 व्हिच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया? 2022 में भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कितने दर्जे में दिया गया है? क्या वो 12वीं दर्ज का है, 14वीं दर्ज का है, 15वीं दर्ज का है या 18वीं दर्ज का है? मतलब हमारा जो भारत का राष्ट्रपति चयन करेंगे हम लोग 2022 में, वो कितना तम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है? इसका सही आंसर है 15th। तीसरा आज का करंट अफेयर है, हु सर्व्ड आज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हमारे देश का 14वां राष्ट्रपति कौन है? क्या वो प्रणब मुखर्जी हैं, रामनाथ कोविंद है, प्रतिभा पाटिल है या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है या फिर एपीजे अब्दुल कलाम है? यहाँ पे एक ए छूट गया है, माफ़ कीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम है। तो इसका सही उत्तर है प्रणब मुखर्जी। इसका सही उत्तर है प्रणब मुखर्जी। चौथा प्रश्न आज का करंट अफेयर्स का है, हु कैन नॉट वोट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन भारत का राष्ट्रपति चयन में हिस्सेदारी नहीं बनता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर है नॉमिनेटेड मेंबर्स टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मेरा पांचवा प्रश्न है, व्हिच कैंडिडेट नेम हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द बीजेपी लेड एनडीए फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022? 2022 का राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की तरफ से, भाजपा रूली शासित एनडीए सरकार के द्वारा कौन सा प्रार्थी चयन किया गया है? क्या ये द्रौपदी मुर्मू है, क्या ये यशवंत सिन्हा है, क्या ये जगदीप धनखड़ है या फिर ये मार्गरेट आल्वा है? इसका सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। मेरा छठा प्रश्न है, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया? कौन सा आर्टिकल भारत का राष्ट्रपति चुनाव में जड़ित है? क्या ये आर्टिकल 71 है, क्या आर्टिकल 54 है, क्या आर्टिकल 77 है या फिर आर्टिकल 58 है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 54। देखिए दोस्तों, कैसे ये करंट अफेयर्स आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, ये ध्यान में रखिए। इसलिए आपको सही से इसका ध्यान रखना होगा। सातवां प्रश्न, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द ऑपोजिशन कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022? 2022 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऑपोजिशन का कैंडिडेट कौन है? शरद पवार, कपिल सिब्बल, यशवंत सिन्हा या फिर गुलाम नबी आजाद? इसका सही आंसर है यशवंत सिन्हा। मेरा आज का आठवां करंट अफेयर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Who was the first woman president? Here it is written as woman president of India. यहाँ पे महिला राष्ट्रपति कौन है?
देश का पहला प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लक्ष्मी सहगल, इंदिरा गांधी या फिर अंबिका सोनी। इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर प्रतिभा पाटिल। दोस्तों आज का नवा प्रश्न है करंट अफेयर्स का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द कमांडर इन चीफ ऑफ व्हिच इंडियन आर्म फोर्स? हमारे देश के राष्ट्रपति कौन सा सेना का कमांडर इन चीफ है? क्या ये इंडियन आर्मी का है? क्या ये इंडियन नेवी का है? क्या ये इंडियन एयरफोर्स का है? या फिर ये तीनों का है? इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। 10वां क्वेश्चन, हु वाज द फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु वाज द फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का 5वां राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद, वी गिरी, जाकिर हुसैन या फिर जेल सिंह? इसका सही उत्तर है फखरुद्दीन। दोस्तों अभी कुछ खेल का करंट अफेयर हो जाए। ज़्यादातर यही प्रश्न आपका बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। पहला प्रश्न है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और माका, शॉर्ट फॉर्म इट इज इन माका, ट्रॉफी इज गिवन? कौन सा खेल की प्रतियोगिता के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर माका ट्रॉफी दिया जाता है? क्या ये इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए है? क्या ये इंटर स्टेट कंपटीशन के लिए है? क्या ये इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन के लिए है? या फिर नॉन ऑफ द एबव? इसका सही उत्तर है माका ट्रॉफी दिया जाता है इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन को दिया जाता है। 12वां प्रश्न खेल से जुड़े, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट? हु वाज द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट? भारत का पहला आईसीसी प्रेसिडेंट कौन है? पहला ऑप्शन शरद पवार, दूसरा जगमोहन दालमिया, तीसरा रेमाली, चौथा गावस्कर। इसका सही उत्तर है जगमोहन डालमिया। 13 नंबर प्रश्न खेल से जुड़ा हुआ, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल? भारत का पहला ओमेन जो कि ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल की है। क्या वो साइना नेहवाल है? क्या वो पीवी सिंधु है? क्या ये ऋतुपर्णा दास है या फिर तानवी लाल है? इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। दोस्तों 14वां प्रश्न खेल से जुड़ा हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अंपायर कॉलिंग स्टॉम्प? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेज अंपायर कॉलिंग स्टॉम्प? खेल खत्म होने का अंपायर कब निर्देश देता है? पहला ऑप्शन है द बैट्समैन इज आउट, इट इज अ नो बॉल, द प्ले इज ओवर फॉर द डे, द होल मैच इज ओवर। अगर बैट्समैन आउट हो गया तो, या फिर ये नो बॉल होगा तो, या फिर दिन का खेल समाप्त हुआ तो, या फिर पूरा खेल खत्म हो गया तो। इसका सही उत्तर है दिन का खेल खत्म होगा तब भी अंपायर स्टॉम्प कॉलिंग करता है। दोस्तों इसका कुछ ऑप्शन जुड़ा हुआ है, इसमें स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 15वां प्रश्न खेल से जुड़ा हुआ, व्हाट इज
चेतन आनंद फेमस फॉर? व्हाट इज चेतन आनंद फेमस फॉर? चेतन आनंद किसके लिए फेमस है? माफ़ कीजिए दोस्तों, ये भी थोड़ा जुड़ा हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आज एन इंडियन क्रिकेट प्लेयर, आज एन इंडियन टेनिस प्लेयर, आज एन इंडियन फुटबॉल प्लेयर, या फिर ये आज एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर? इसका सही आंसर है आज एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। दोस्तों, ये बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है, जिसको आपको याद रखना होगा। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं और आएंगे भी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन भी दबाइएगा। जो दोस्त मेरे साथ जुड़े नहीं हैं तो उन लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नया नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगली बार हम लोग कुछ नया कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। धन्यवाद।